दादा परदादा का जो जमीन सर्वे है, यानी अगर आपके पास भी कोई भी जमीन का खतियान है, अगर आपके पास जमीन का रसीद है, अगर आपके पास जमीन का केवाला है, अगर आपके पास जमीन का पर्चा है, तो ये जानकारी बेहद जरूरी है। दादा परदादा के समय से अगर आप जमीन का उपयोग कर रहे हैं, क्या कहता है हमारा कानून, कैसे अब आप कराएंगे जमीन का सर्वे। जमीन सर्वे अगर आप नहीं कराएंगे तो जमीन दूसरे के नाम पर जा सकता है, यानी आपको जो है आपका हक मिलेगा, लेकिन आपको ये प्रक्रिया फॉलो करना होगा। खतियानी जमीन हो, जमीन का रसीद हो, जमीन का केवाला हो, जमीन का पर्चा हो, या ये भी कह सकते हैं कि जमीन पर कब्जा हो, जमीन पर जो है यहाँ पर कब्जा हो। ऐसे तमाम सिचुएशन जो है इसमें जमीन का जो सर्वे है उसके लिए क्या क्या आपको तैयार करके रखना है। अगर ये कागजात आपके पास मौजूद है तो आपके नाम सर्वे होगा, अगर मौजूद नहीं है तो ये सर्वे दूसरे के नाम से हो जाएगा। यानी जो पहले समस्या हुआ था वो अब भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों के साथ समस्या है, यानी इसलिए कि उनका जो जमीन का यहाँ पर कैडेस्ट्रल सर्वे था और उसके बाद जो सरकार के द्वारा रिविजनल सर्वे किया गया, उसमें बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिला, बहुत सारा विवाद देखने को मिला। और आज भी ये जो है विवाद आपको सिविल कोर्ट में, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो सिविल कोर्ट में लंबित हैं, बहुत सारे मामले हैं जो हाई कोर्ट में लंबित हैं। तो इसलिए इस बात को आप समझ लें कि ये सारा प्रक्रिया अगर आप फॉलो करते हैं तो ये विवाद जो इतना बढ़ा है ये विवाद नहीं होगा, ना किसी प्रकार की गड़बड़ी होगी, ना विवाद होगा। आपके पास आपका जमीन है, आपके पास जमीन का खतियान है, लेकिन जो आपके पास खतियान है वो कौन सा खतियान है, कैडेस्ट्रल सर्वे वाला खतियान है या उसके बाद जो राज्य सरकार के द्वारा खतियान दिया गया वो खतियान है। बहुत सारे लोगों का ये मन में सवाल होता है कि आप हमको ये बताइए कि भारत में जो एक तरह से कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ ये कब हुआ, कैडेस्ट्रल सर्वे भारत में आखिरकार हुआ कब। तो कैडेस्ट्रल सर्वे जो है वो भारत में जो ब्रिटिश सरकार है, जो अंग्रेजों का शासन था उसी समय हुआ। और ये आप कह सकते हैं जो ब्रिटिश यहाँ पर सरकार है, ब्रिटिश सरकार ने ये 1880 जो है और 1920 तक ये कैडेस्ट्रल सर्वे पर पूरा जो है काम, पूरे देश में जो जितना भी गांव है, पूरा क्षेत्र, सभी को यहाँ पर सभी का कागजात जो है अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा तैयार कर दिया गया। जमीन का खतियान बना दिया गया, जमीन का जो है खेसरा, जमीन का जो मैप, ये सारा कुछ तैयार कर लिया ब्रिटिश सरकार ने 1880 से लेकर 1920 तक। और आज जो ये भूमि का सर्वे है, वर्तमान जो भूमि का सर्वे है, ये यहाँ पर जो है अंग्रेजों का सर्वे है। और यानी वर्तमान में जो है एक तरह से ये जो सर्वे चल रहा है वर्तमान में, ये राज्य सरकार का सर्वे है, और इससे पहले ये कैडेस्ट्रल सर्वे अंग्रेजों का सर्वे था। तो क्या आज वर्तमान में ये जो अंग्रेजों का सर्वे है वो कागजात जो है साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। और ये भारत में हुआ, लेकिन बिहार की अगर बात करें, बिहार राज्य में ये प्रक्रिया जो शुरू हुआ था, क्योंकि आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि ये भारत में कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ तो बिहार में कब हुआ। ठीक है, बिहार में जो है यहाँ पर जो कैडेस्ट्रल है, कैडेस्ट्रल सर्वे, ये यहाँ पर हुआ कब, 1905 से जो है 1915, 1905 से 1915 यहाँ पर के जो है बीच हुआ। तो इसमें क्या हुआ, इस सर्वे में बिहार का जो है ना एक तरह से जमीन का पुराना नक्शा, पुराना जो मैप है, और जमीन का जो कह सकते हैं जमीन का जो खतियान है, ये सब बना। और इसी सब को आधार मानते हुए जो आगे राज्य सरकार के द्वारा रिविजनल सर्वे करवाया गया, और ये बाद में हुआ। तो इसलिए कि कैडेस्ट्रल सर्वे को ही आधार मानकर और राज्य सरकार ने क्या किया कि रिविजनल सर्वे जो है ना करवा दिया गया। और वहाँ पर आरएस खतियान बना हुआ है, जो कि आपको यहाँ पर 1960 से लेकर 1995 तक जो है सरकार ने तैयार किया। अलग अलग जिलों में, बहुत जगह मान लेते हैं अधूरा भी रह गया,
तो वहाँ आज भी लोग आपको देखने को मिलेगा कि कैडेस्ट्रल जो सर्वे है उसी के दस्तावेज को मानकर आगे प्रक्रिया किए हुए हैं। तो समस्या कहाँ है? देखिए समस्या यहाँ है कि अगर आपके पूर्वज की जमीन है, मान लेते हैं दादा परदादा की जमीन है, और ये जो CS खतियान है ना उसमें ठीक है, और RS बना हुआ, आपका जिला जो है वहां पर बना हुआ RS खतियान, तो RS खतियान में गलत है, और आपका कब्जा है, वर्तमान कब्जा है, इसलिए कि मकान बना हुआ RS खतियान में गलत है, तो कह सकते हैं कि बिहार सरकार ही हो गया, ठीक है, बिहार सरकार का नाम से बन गया। तो देखें इसके लिए आज भी वो बिहार सरकार रहेगा, इस बात को आप मन में बैठा लें कि आज पहले अगर बिहार सरकार RS खतियान में आज मौजूद है तो आगे भी वो बिहार सरकार ही रहने वाला है। लेकिन इसको लेकर अगर आपने सिविल अपील किया है, अगर इसको लेकर आपने जो है सिविल सूट फाइल किया है, तो सिविल सूट के निर्णय के बाद जो होना होगा वो होगा। अभी वर्तमान स्थिति यही होगी, ये बात तय है, वर्तमान स्थिति यही कहेगा। और अभी वर्तमान जो भूमि का सर्वे है, ये प्रक्रिया देखें, ये नहीं कि आज से शुरू है, ये प्रक्रिया को अगर देखा जाए तो जब से उसका कार्य प्रक्रिया शुरू किया गया, तो ये शुरू है 2019 से, यहाँ पर क्या है, शुरू है। तो कल को जो है यहाँ पर जब समय बताया जाएगा तो 2019 से लेकर जब कंप्लीट हो, है ना, 2030 में हो या 2027 में हो, या और समय लगे राज्य सरकार को, तो ये जो प्रक्रिया चल रहा है ना, इसमें अब सारा तकनीक आ गया डिजिटल वाला, यानी इसमें जो मैप तैयार हो रहा है वो ड्रोन मैप का सहारा लिया जा रहा है, और ग्राउंड मेजर भी तो किया ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर सारा जो प्रक्रिया हो रहा है वो डिजिटल हो रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था, ये अब डिजिटल खतियान बनने वाला है। और हम आपको बता देना, डिजिटल खतियान में सुधार करना आसान हो जाएगा, इसलिए कि एक बार क्या होता था कि दस्तावेज हर जगह का बना दिया गया और उसको फिक्स कर दिया गया। आप जो है कोर्ट का जजमेंट लेकर जाते थे तो कोर्ट का जजमेंट तो आपको मिल जाता था, उसके आधार पर आपका दाखिल खारिज कायम हो गया। लेकिन खतियान अगर आप देखते तो वो पुराना ही जो है वो नाम दर्ज होता, यानी उसको अपडेट करने का इजीली कोई साधन नहीं था। लेकिन ये डिजिटल खतियान में नहीं होने वाला। डिजिटल खतियान में जजमेंट के हिसाब से अपडेट आसानी से संभव है, इसलिए कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अगर आपके पास कोर्ट का जजमेंट फाइनल डिसीजन है और उसके बाद जो है आप इसको अपडेट करने के लिए अपील करेंगे, तो वो डिसीजन को वेरीफाई करने के बाद आपका खतियान में अगर कोई गड़बड़ी हो गया या पहले वाला चलता आ रहा है, आज वर्तमान सर्वे में भी आपका बिहार सरकार हो गया, लेकिन कोर्ट ने आप फैसला दे दिया आपको, तो ये अपडेट हो जाएगा। डिजिटल खतियान तैयार होने के बाद जो है जो भी जजमेंट है, पहले जो जजमेंट है उसके आधार पर इसमें अपडेट आप आसानी से करवा पाएंगे। तो इसलिए अगर आपके भी पूर्वज यानी दादा परदादा के जमीन का जो सर्वे अगर आप कराना चाहते हैं तो सर्वे प्रक्रिया में आपको भाग लेना चाहिए। इसके अलावा इसलिए कि सरकार का जो प्रयास है कि जो खतियान जमीन है, जो भी खतियान वर्तमान में मौजूद है, और उसके आधार पर जो व्यक्ति जमीन का लगान, जिसके पास जमीन का रसीद है, तो अगर ये लगान रसीद सबका अलग अलग है, मान लेते हैं देखते हैं ये दो भाई हैं, दोनों भाई आ जाएं, ठीक है, लेकिन दोनों भाई का लगान रसीद जो है अलग नहीं है, देख रहे हैं तो दोनों का ज्वाइंट में नाम है। पूछने आए हैं कि आखिर क्या करें, ये इसके लिए क्या करें, तो देखें इसके लिए सबसे आसान सरकार के द्वारा कह दिया गया कि आप एक यहाँ पर पंचनामा बना लीजिए। पंचनामा बनाकर जो है आप यहाँ पर जमीन का को अलग अलग डिवाइड कर लीजिए, जिसको बोलते हैं बंटवारा करना। और ये बंटवारा जो आप करेंगे तो इसमें एक आपको यहाँ पर वंशावली जो है वो लगा देना है, और ये भी बनाने के लिए आपको सरपंच के पास से ही बना सकते हैं। तो जो भी है आप अपना नज़दीकी जो क्षेत्र है उसी के आधार पर सारा काम आप कर पाएंगे। तो बंटवारा आपका हो गया, सरपंच का कागजात वंशावली का लगा हुआ है, आपका जमीन जो है वो पहले दाखिल खारिज अलग अलग हो जाएगा। दाखिल खारिज आपका जो है हो गया तो आप जो है उसके बाद जैसे ही आपके नाम से अलग अलग जमीन का जो है जमाबंदी कायम होगा, अलग अलग जमीन का जो है लगान रसीद जो है कटने लगेगा, तो ऐसे उसके बाद जो है भूमि का सर्वे वो अलग अलग हो जाएगा अगर जो व्यक्ति जीवित है।
लेकिन अगर आप ये नहीं करते हैं, कुछ नहीं कर देंगे, तो ये खतियान में जो मान लेते हैं कि दोनों का नाम है, तो आगे जमीन का खतियान भी दोनों के नाम से बन जाएगा। तो ये समझना आपको बेहद जरूरी है। अब बहुत सारे लोगों का मन में सवाल है, जमीन का हम तो खरीदे हैं, मेरे पास तो जमीन का केवाला है, तो मेरे पास जमीन की रजिस्ट्री हम करवाए हैं, लेकिन दाखिल खारिज नहीं करवाए, नहीं करवाने दिया, विवाद हो गया, रिजेक्ट करवा देता है आवेदन देके, आपत्ति दर्ज करा कर। तो देखें, उसके लिए भी यहाँ पर जो जमीन का केवाला ले चुके हैं, जिनके पास जमीन की रजिस्ट्री है, जिनके पास जमीन का रजिस्ट्री है, तो वो जो व्यक्ति होगा उसका जमीन पर दखल अगर बरकरार है, यानी दखल कब्जा अगर है ना, तो ऐसे सिचुएशन में फिर उसके लिए आगे प्रक्रिया किया जाएगा कि आप जो आपके पास अगर टाइटल का कोई कागजात है, ठीक है, कोई कागजात यहाँ पर है, तो आप जो है उसके आधार पर जमीन का जो भूमि का सर्वे में अपना नाम दर्ज करा पाएंगे। नहीं तो जो पुराना जमीन का मालिक है उसी का नाम दर्ज होगा। आज ऐसे कई मामले आपको देखने को मिलेंगे जो आपके पूर्वज ने जमीन का केवाला आज नहीं लिया, 1900 जो है ये आप कह सकते हैं, या 18 ईस्वी में लिया, 1900 जो है 22 ईस्वी में लिया, लेकिन जब राज्य सरकार के द्वारा जो है सर्वे करवाया गया 1960 में, तो उसमें जो है आपका जो उस समय इस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ था, ऐसे ही रखा रह गया। लेकिन फिर भी आपके पास ऑप्शन था कि 1918 वाला वो जमीन का केवाला दिखाकर 1960 में आप जमीन का सर्वे करा सकते थे, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। तो जमीन का जो विक्रेता था, उसी का जो परिवार है, उसी के नाम से 1960 में जमीन दर्ज हो गया और इसका विवाद आज आपको देखने को मिलेगा। ऐसे मामले आपको कोर्ट में देखने को मिलेंगे। तो ये है पूरा प्रक्रिया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।